हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। जो हमारे केमिकल इक्वेशन होते हैं, जो रासायनिक समीकरण होते हैं, उनको हम संतुलित कैसे करते हैं। आइए हम सीखने वाले हैं उसको कि हम रासायनिक समीकरण को आसानी के साथ कैसे संतुलित कर सकें। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, जिससे आपका पूरा डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। सबसे पहले हमें रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को जानना होगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होता है क्या होता है। कार्बन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन को जला रहे हैं, ठीक है। कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। चलिए देखिएगा, एक रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही है कि हम कार्बन को जला रहे हैं, जलाने में भी क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो ये तो प्रक्रिया हो रही है। जब इसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, इनके संकेत के द्वारा संकेतों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा दर्शाते हैं, तो जो हमें समीकरण प्राप्त होते हैं। जैसे कार्बन को जिसे लिखते हैं C से, जब किसी चीज को जलाते हैं तो वहां किसकी उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की। तो कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या करते हैं, जलाते हैं, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम किसी क्रिया को, उसके प्रोसेस को उनके संकेत के रूप में, इसके रूप में, संकेत के रूप में लिखते हैं, उसे ही कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं उसे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब उसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है कि संतुलित है कि नहीं है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब किसी रिएक्शन को, जब किसी अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, उसको उसके प्रतीक के रूप में, किसके रूप में, प्रतीक के रूप में लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं इसके आगे के टॉपिक को, जो है आपका रासायनिक समीकरण संतुलित करना। चलिए देखिएगा, जब कोई रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें भाग लेने वाले पदार्थ जिसको हम मिलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसे कहते हैं अभिकारक। उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया होने के फलस्वरूप जो पदार्थ, नए पदार्थ बनते हैं, उन्हें कहते हैं हम उत्पाद। उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद। जैसे हमारे पास दो एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ले लिया गया, ऑक्सीजन ले लिया गया, इन दोनों को आपस में क्या करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ क्या करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो क्या बनकर तैयार होता है हमारा, H2O, जल बनके तैयार होता है। जो एलिमेंट है या जो कंपाउंड्स क्या होते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब जो अभिक्रिया करने के लिए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक। अंग्रेजी क्या होती है, रिएक्टेंट होती है। क्या होती है, रिएक्टेंट। और जो हमारे नए पदार्थ बनते हैं क्रिया के फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप जो क्रिया हमारी होती है, उसके बाद क्या होते हैं, नए जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो नया पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अंग्रेजी क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। क्या होती है, प्रोडक्ट। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, बनता है, उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ये जो बीच में सुई का निशान होता है, इसका अर्थ ये होता है कि अभिक्रिया कराई जा रही है या कुछ नया चीज बनके तैयार हो रहा है। चलिए अब इसके बाद देखिए, जब हम समीकरण को संतुलित करते हैं, इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो अभिकारक की मात्रा है, अभिकारक की मात्रा जो अभिकारक की मात्रा है वो क्या हो रही है, उत्पाद की मात्रा के बराबर हो रही है। उत्पाद की मात्रा के बराबर हो रही है। अर्थात जो अभिकारक है, भागने वाले अभिकारकों की संख्या या अभिकारकों की मात्रा जो हमारे पदार्थ बनते हैं उत्पाद, उससे बराबर हो रही है। जैसे यहाँ देखिएगा, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, एक अणु गैस बना रहे हैं। यहाँ हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ भी हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2 है। लेकिन ऑक्सीजन संख्या 2 है, इधर क्या है, 1 है। अर्थात ये समीकरण संतुलित नहीं है। समीकरण संतुलित कब होगा, जब ऑक्सीजन का मान भी क्या होगा, उत्पाद के बराबर होगा। मतलब यहाँ यदि O2 होता तब जाके क्या होता, हमारा जो समीकरण है संतुलित क्या था, यह उत्पाद बराबर होगा। लेकिन हमारा है H2O है, तो ये समीकरण संतुलित
नहीं है। इसी समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। सबसे पहले इसी को हम शुरू करते हैं। हमने लिखा है कि x2 + O2, उसके बाद x2 बनाया गया है। इसी समीकरण से शुरुआत करते हैं अपने एग्जाम्पल से। चलिए देखिए, अब पहला एग्जाम्पल क्या हमारे पास है, हाइड्रोजन गैस H2 प्लस में ऑक्सीजन गैस O2, दोनों का आपस में क्या किया जा रहा है, अभिक्रिया क्या बन तैयार होता है, H2O। ये हमारा क्या है, समीकरण है जो अभी क्या है, असंतुलित। अभी हमने देखा कि कैसा है, संतुलित नहीं है। तो संतुलित है, इसको हमें करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे अभिकारक होता है, जो अभिकारक होता है, अभिकारक और इधर वाला उत्पाद, उत्पाद दोनों को आपस में क्या करना होता है, बराबर करना होता है। दोनों को आपस में क्या करना होता है, बराबर करना होता है। जो अभिकारक होता है, अभिकारक को हम लोग LHS से भी दर्शा सकते हैं। अभिकारक को LHS लेफ्ट हैंड साइड से भी दर्शाते हैं और उत्पाद को RHS से भी दर्शाते हैं। तो अभिकारक बराबर उत्पाद करना है। आइए शुरू करते हैं कैसे करना है। आसान तरीका है एकदम। सबसे पहले कौन सा एलिमेंट लिखा गया है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस को लिख लेना है। तो हाइड्रोजन गैस जहां लिखिएगा केवल एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसके बाद प्लस लगा है कि जो जितने एलिमेंट एक साथ लिखे जाएंगे, जितने एलिमेंट एक साथ लिखे जाएंगे उसको क्या करना है, एक ब्रैकेट में रखना है। जैसे हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन अकेला है, इसलिए इसको एक ब्रैकेट में कितनी मात्रा लिखी गई, इसकी 2 लिखी गई, यहाँ लिखेंगे 2 लिख लेंगे। फिर अभी अभिकारक का होता है, अगला एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, ये अलग है, इसको अलग ब्रैकेट में ऑक्सीजन, मात्रा कितनी लिखी गई है, 2 से लिखेंगे। ये तो रिएक्टेंट वाले हो गए, अभिकारक हो गए, या आप एल्कोहल के लिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। अब आइए अगली साइड राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड है क्या आपका उत्पाद है। उत्पाद देखेंगे यहाँ केवल क्या है, जल है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ लेके बनाया है। दोनों कहते हैं एक साथ है, तो क्या करेंगे हम, एक ब्रैकेट में दो कंपाउंड एक साथ होंगे तो एक ब्रैकेट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यह कितनी मात्रा में, 2, यह कितनी मात्रा में, 1, कितनी मात्रा में, 1। तो ये हो गया। इनको कैसे लिखेंगे ये चीज। अब हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है। क्या करना है, बराबर। तो देखिएगा हाइड्रोजन तो बराबर है, यहाँ भी हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन है यहाँ 2 है और इस साइड क्या है, 1। इसको कैसे बराबर करेंगे, एक ऑक्सीजन को 2 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवाना। आपको मल्टीप्लाई करवाना है, ना कि जोड़ देना कि इसमें एक से एक जोड़ दिया जाए, इसमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक चीज का विशेष ध्यान देगा, जो ब्रैकेट के अंदर जितने लोग होंगे सबसे मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगा, कितनी हो जाएगी मात्रा, 4 हो जाएगी। 1 करेंगे 2 में, कितनी मात्रा हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब तो देखिए 2 गुना 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। अब मिलाएंगे, पूरा मिलाने का प्रयास करेंगे। अब तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। तो हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर 2 हो गया। तो अब इसको भी बराबर करने के लिए हाइड्रोजन वाले टर्म में 2 गुणा लगा देंगे। देखिए हाइड्रोजन क्या है, अब यहाँ एक ही ब्रैकेट है जिसमें हाइड्रोजन अकेला है, इसमें मल्टीप्लाई केवल हाइड्रोजन में होगी, ना कि ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन अदर ब्रैकेट में है। यदि एक ही साथ होता तो हम मल्टीप्लाई करवाते। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 2 गुना 4 हो गया। अब मिलाएंगे दोनों, जैसे हो जाए एक स्टेप के बाद अगर आपको मिलाना है तो देखो 2 गुना 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, दोनों तरफ क्या है, मात्राएं बराबर है। जब दोनों तरफ मात्राएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तो उसे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा समीकरण है वो क्या होगा, संतुलित होगा। चलिए अब इसको क्या करेंगे, जो आपका समीकरण है सेम टू सेम लिख देना है। H2 हो गया प्लस में O2 हो गया, तो ये निशान लगाया गया, H2 लिख दिया गया। अब क्या करना है, इसके बाद जो प्रोसेस हमने यूज किया है वही प्रोसेस इसके साथ कर देना है। देखिए हाइड्रोजन के साथ 2 का मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन में कुछ किया गया नहीं, ऑक्सीजन को ऐसे रहने देंगे, लेकिन जल वाले अणु में 2 से मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया, 2H2 + O2 = 2H2। अब क्या हो गया, हमारा समीकरण है संतुलित। ये क्या हो गया, हमारा संतुलित हो गया। आई होप समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगले एग्जांपल पे हम लोग चलते हैं, जिससे क्या होगा, आपका डाउट क्लियर होगा। आइएगा दूसरा एग्जांपल करते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं, हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते क्या बन जाएगा हमारा,
मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन क्या बन जाएगा हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको क्या करना है, ये क्या है आपका अभिकारक है, अभिकारक है। इस साइड क्या होता है, उत्पाद होता है, उत्पाद हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो मैग्नीशियम में देखिएगा पहले टर्म में मैग्नीशियम अकेला है, तो मैग्नीशियम लिखेंगे, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, बराबर कितना है, एक है। ऑक्सीजन प्लस के बाद है दूसरा एलिमेंट हो गया, तो ऑक्सीजन को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। संख्या कितनी है, 2 है। अभिकारक की साइड अब कोई एलिमेंट नहीं लिखा गया है। अब आ जाएंगे उत्पाद की साइड में, उत्पाद में देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड एक साथ लिखा गया है, तो एक ब्रैकेट में Mg प्लस O। Mg की मात्रा यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो एक होता है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसकी मात्रा एक होता है। चलिए आइएगा देखिएगा, दोनों को मिलाइएगा, दोनों को मिलाइएगा। मैग्नीशियम यहाँ एक है, इस साइड मैग्नीशियम एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन इधर एक है, तो उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन की एक संख्या क्या है, कम है। तो इसको क्या करेंगे हम, बराबर करने के लिए यहाँ 2 है यहाँ 1 है, कितने को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों एलिमेंटों में होगा, इसमें भी इसमें भी, तो 2 एकम 2 हो गया, नीचे भी 2 एकम 2 हो गया। अब मिलाएंगे, पुनः ऊपर मिलाएंगे। अब तो ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, लेकिन मैग्नीशियम की संख्या देखेंगे चेंज हो गई, मैग्नीशियम की संख्या क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इधर 2 हो गया, अधिकार की तरफ 1 है। अब इसे कैसे बराबर करेंगे, तो 1 से हमें 2 पहुंचना है, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये 2 हो गया 2। अब देखिएगा 2 आपका मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, अर्थात बराबर हो गए। जब बराबर हो जाए तो क्या करना है, हमको लिख देना है, जस्ट ऊपर वाले समीकरण को नीचे खड़ी लिखना है, Mg प्लस में O, तीर का निशान MgO। अब जो टर्म हमने किया है उसी टर्म को इसके साथ लिख देते हैं। देखिएगा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 2 लगा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं दिया गया है, तो ऑक्सीजन को ऐसे लिखेंगे, तीर का निशान हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, इसके आगे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। तो ये जो आपका आया नया समीकरण, ये कैसा समीकरण है, संतुलित समीकरण है। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, करते हैं अगले क्रम की तरफ, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल क्या है, जिंक को जिंक के साथ किसी रिएक्ट करवाते हैं HCl की। जो जिंक धातु है हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालकर उसे अभिक्रिया करवाएंगे। तो अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड आपको बनेगा, जिंक Cl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिप्लेस होगी। आप पढ़े होंगे अम्ल की धातु से अभिक्रिया करवाने पे, अम्ल की धातु से अभिक्रिया करवाने पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये पढ़े होंगे। चलिए देखिएगा, जिंक को जब हम क्या करते हैं HCl के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस रिप्लेस हो रही है। अब इसे हमें क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए अभिकारक वाले टर्म को क्या करते हैं, एक तरफ, अभिकारक वाले टर्म को क्या करते हैं, एक साइड लिखते हैं। तो पहले देखिए जिंक है, जिंक को लिख लेंगे, जिंक के साथ अन्य एलिमेंट नहीं लिखा गया है, इसको एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, कितनी मात्रा में लिखा गया है। जब किसी के साथ कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो मान एक होता है। दूसरा कंपाउंड क्या है, HCl है, HCl ये दोनों एक साथ लिखे गए हैं, इनको हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में। जो कंपाउंड एक साथ लिखे जाएंगे उनको एक ब्रैकेट में, जो अकेला रहेगा उसे एक ब्रैकेट में। F की मात्रा एक है, क्लोरीन कितना लिया तो लिखा गया है एक मात्रा में। अब इधर कोई एलिमेंट नहीं बचे, अब आते हैं उत्पाद की साइड में, इधर आ जाएंगे उत्पाद की साइड में। उत्पाद में देखिएगा क्या हमारा जिंक क्लोराइड है, तो जिंक क्लोराइड क्या है, ये देखो एक साथ में, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, जिंक हो गया इसके साथ क्लोरीन हो गया। जिंक की मात्रा कितना दिया गया है, एक दिया गया है, तो जिंक की मात्रा एक, क्लोरीन की मात्रा कितनी है, 2 है, तो हो गया 2। अब इसके बाद आइए हाइड्रोजन गैस में। हाइड्रोजन गैस को देखिएगा H है, H की मात्रा कितनी है, 2 है, तो हो गया H2। अब क्या करना है, हमने मैच करवाना है, मिलाना है। यहाँ देखिएगा जिंक की संख्या 1, यहाँ जिंक क्या है 1 है, लेकिन क्लोरीन क्या है, यहाँ 2 है, इस साइड क्लोरीन कितना है 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो एक क्लोरीन से है 2 क्लोरीन पहुंचता है, तो कैसे पहुंच सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करवा, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 हाइड्रोजन
दो का इतने भी होगा तो दो को लोगे, ये गुणा जब करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, जितने एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर होते हैं सब में हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो एक बार मल्टीप्लाई हो गए जैसे आप लोग क्या कीजिए, मिला दीजिए। अब देखिएगा जिंक एक है, जिंक एक है, हाइड्रोजन कितना हो गया, दो हो गया, हाइड्रोजन कितना, दो हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, दो हो गया, क्लोरीन कितना है, दो हो गया, सब क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जैसे ही बराबर हो जाएंगे हमें समीकरण को संतुलित कर देना है। ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई करवाने के फलस्वरूप जो नया समीकरण बनेगा उसी को हमें मिलाना है, ना कि पहले वाले को मिलाना है। तो अब कैसे समीकरण कैसे लिखते हैं, आपको ऊपर वाले टर्म को सीधा का सीधा उतार लेना है, Zn प्लस में HCl फिर का निशान ZnCl2 प्लस में H2l। अब इसको लिखने के फलस्वरूप जो टर्म आपने इस दौरान किया है, जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें जो भी किया है उसको हमें इस समीकरण के साथ लिख देना है। देखिए जिंक के साथ आप कुछ किए हैं, नहीं किए हैं, तो जिंक को हमारा ऐसे रहेगा, लेकिन जो HCl वाला ब्रैकेट है उसमें हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ZnCl2 में कुछ नहीं किया गया है, ना हाइड्रोजन में दिया गया है, ये हो गया आपका संतुलित समीकरण। हमें फिर क्या बनाना था, 2 बढ़ा देना था, ये बन गया आपका संतुलित समीकरण। चलिएगा अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइएगा अब चलते हैं हम अपने अगले एग्जांपल की तरफ, जो क्या है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात एल्युमिनियम की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं, जो जिसका साधारण नाम क्या है, तेजाब है, तेजाब के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, हमारा एल्युमिनियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब इसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपका एल्युमिनियम है, जो कि क्या है, अकेला लिखा गया है, अभिकारक वाला साइड है, क्या है आपका अभिकारक वाला साइड, ध्यान रखिएगा हमेशा लिखना है, अभिकारक का साइड है। तो Al कितना है संख्या में, 1 है, इसको एक ही ब्रैकेट में लिखना है। अब H2SO4 सब साथ में लिखे गए हैं, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन मतलब कितनी है, 2 है, सल्फर कितना लिखा गया है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ये हो गया आपका। इसके बाद आ जाएंगे उत्पाद की साइड में, उत्पाद की साइड में आ जाएंगे, देखेंगे ये जो एल्युमिनियम सल्फर ऑक्सीजन मतलब एल्युमिनियम सल्फर जो है एक साथ मिला के लिखे, क्या है, एक साथ मिला के लिखे, इनको हम क्या करेंगे, एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका Al सल्फर ऑक्सीजन। एल्युमिनियम का मान कितना है, 2 है, सल्फर का मान कितना है, देखिएगा सल्फर एक यहाँ ऑलरेडी पहले से है, प्लस में 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, सल्फर 3 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 पहले से है, 3 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हाइड्रोजन गैस अकेला है, जिसको एक ब्रैकेट में हाइड्रोजन मात्रा कितनी है। तो अब क्या करना है, हमें मिलान करना है और मिला के लिखना है इसकी मात्रा कितनी है। चलिए देखिएगा, इधर एल्युमिनियम अकेला है, लेकिन कितना एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम को 1 से 2 बनाने के लिए क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम 2 हो जाएगा। एल्युमिनियम तो बराबर हो गया, एल्युमिनियम तो बराबर हो गया, लेकिन सल्फर देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर 3 है, यहाँ सल्फर 1 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करवाना, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या हो जाएगा, 3 का देखिए मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में करेंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 होगा 12, कितना हो गया, 3 होगा 12, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 होगा 12। जैसे ही एक बार मल्टीप्लाई करवाइए पुनः मिला लीजिए। एल्युमिनियम देखिए सल्फर हमारा बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन इधर 6 हो गया और इधर कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब हमें 2 हाइड्रोजन को 6 हाइड्रोजन बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो गया, आपका सभी एलिमेंट बराबर हो गए। जैसे ही बराबर हो जाए समीकरण को हमें जिसका सुधार लेना है, Al एल्युमिनियम प्लस में H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, तीर का निशान एल्युमिनियम सल्फेट Al2 SO4 का होल थ्राइड प्लस में हाइड्रोजन गैस रिप्लेस हो रही है। अब क्या करना है, जो प्रोसेस इसमें किया गया है वही प्रोसेस के आगे लिख देना, लेकिन एल्युमिनियम के आगे में 2 का मल्टीप्लाई करवाया है, यहाँ पर 2 लिख देना है,
उसके बाद क्या किया गया है, H2SO4 में 3 का मल्टीप्लाई इसके आगे 3 लिख देना है। एल्युमिनियम सल्फेट में कुछ नहीं दिया गया तो 18 रहने देंगे। हाइड्रोजन में 3 का मल्टीप्लाई इसके आगे 3 लिख देंगे। ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन, संतुलित समीकरण। चलिएगा अगले एग्जांपल पर चलते हैं। अगला एग्जांपल आइएगा। अगला एग्जांपल हमारा बेरिलियम क्लोराइड BeSO2 प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यह बनता है बेरिलियम सल्फेट और इसके पास बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इन्हें हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, केमिकल को संतुलित करना है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्पाद लिखेंगे। सबसे पहले अभिकारक किसका लिखेंगे। अभिकारक का मान कितना है, अभिकारक में लिखिएगा BeSO2 एक साथ लिखा गया है, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। ध्यान रखिएगा जो लोग एक साथ लिखे गए हैं उनको एक एक ब्रैकेट में रखना है। तो Ba हो गया, Cl हो गया। Ba का मान कितना है, 1 है। Cl2 का मान, Cl का मान कितना है, 2 है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस आ गया अर्थात अगला टर्म हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में क्या है, HSO है। H का मान 2 है, सल्फर का मान 1 है, ऑक्सीजन का मान 4 है। अब इधर कुछ नहीं बचा, अगली साइड आ जाएंगे उत्पाद की तरफ। उत्पाद की तरफ चलेंगे। उत्पाद में देखेंगे क्या हमारा बेरिलियम सल्फेट एक साथ लिखा गया, इसको एक साथ Ba सल्फर ऑक्सीजन, Ba का मान 1, सल्फर का मान 1, O का मान, ऑक्सीजन का मान 4। HCl लिखा गया है, H और Cl एक ब्रैकेट में, HACl मात्राओं को लिख दिया गया। अब क्या करेंगे, मात्राओं को मिलाते हैं, अभिकारक से उत्पाद को मिलाते हैं। ये क्या है, अभिकारक को उत्पाद से मिलाएंगे। देखिएगा बेरिलियम कितना है, 1 है, यहाँ भी कितना है, 1 है। क्लोरीन इधर देखिएगा 2 है, लेकिन अगली साइड क्लोरीन कितना है, 1 है। इसी को हमें बराबर करना है। तो 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 को 2 कैसे कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाई हमें पता है कि सब में करते हैं, तो हो गया 2, इससे करवाएंगे इसमें कितना हो जाएगा, 2। अब इसके बाद क्या करना है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो सब कुछ क्या हो गया, बराबर हो गया। केवल हमारा क्लोरीन और हाइड्रोजन बराबर नहीं था, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा के बराबर कर दिया। तो जैसे ही बराबर हो जाएगा इसको क्या करना है, आपको नोट कर लेना है।